सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। एह अवसर चाहु परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीजे कुंवर तब मैले जय माल। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। ऐसा नारद जी विचार कर रहे हैं। रामा हरिसन मांगो सुंदरताई, रामा रम होए जाते गहरुयत भाई सिया रामा। रमा मोरे हित हरि सम नहीं को, रामा रम एह अवसर सहाय सो हो सिया रामा। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बड़ी देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वे मेरे सहायक हैं। रमा बहुविध बिनह कीनति काला, रामा राम प्रगटे प्रभु कोत की कृपाल सिया रामा। राम प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, रामा रम होय काजू हिए हर सने सिया रामा। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन बड़े हर्षित हुए, खुश हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। रामायते आरती कही कथा सुनाई, रामा रम करहो कृपा करे हो सहाय सिया रामा। रमापन रूप देहो प्रभु मोहु, रामा रम आने भांति नहीं पावो सिया रामा। नारद जी बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी भी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। रामा जहे विद नाथ होइत मोरा, रामा रम करो सो बेग दास में तोरा सिया रामा। रमा निज मायावल देख विशाला, रामा रमहिए हस बोले दीन दयाल सिया रामा। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जह विद होय परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोए हम करवन आन कुछ बचन मृषा हमार। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। रामा कुफत मागरुज व्याकुल रोगी, रामा रामा वेदन देह सुन है मुनि जोगी सिया रामा। रामा अह विदहित तुम्हार में ठयेऊ, रामा रम कहे अस अंत रहित प्रभु भय सिया रामा। हे योगी मुनि नारद, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुफत मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है।
ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। रम माया विवश भये मुनि मूढ़ा, रामा रम समुझी नय हरे गिरा निगुड़ सिया रामा। रम गवने तुरत तहार हर सिहाई, रामा जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई सिया रामा। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को समझ न सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। रामा निज निज आसन बैठे राजा, रामा रामा बहु बनाव कर सहित समझ सिया रामा। रामा मुनि मन हर स्वरूप अति मोरे, रामा रामा मोहि तजयानहु बरहिन भूर सिया रामा। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को ना बरेगी। रामा मुनि हित कारण कृपा निधाना, रामा रामा दीन को रूप न जाय बखान सिया रामा। रामा सोई चरित्र लख काहु न पावा, रामा रामा नारद जान सब है सिर नवा सिया रामा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेव, और विप्र प्रवेश देखत फिरे परम कौतिकी तेव। सियापति रामचंद्र पद रज शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। वहां तो शिव जी के गढ़ भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े मनमोजी थे। रामा जय समाज बैठे मुनि जाई, रामा रामा हृदय रूप अहमत अधिकाई सिया रामा। रामा ताहि बैठे महेश गण दो, रामा रामा बेप्रवेश गत लखन को सिया रामा। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गढ़ भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। रामा करहे कूट नारद सुनाई, रामा रमनी कदीन हरि सुंदरताई सिया रामा। रामा रीजहि राजकुंवर छवि देखी, रामा रामा इन्हें बरय हर जाने विशेषी सिया रामा। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वे बरेगी। रामा मुनहि मोह मन हाथ पराए, रामा रामा हसय शंभु गण अति सच पाए सिया रामा। रामा जदपि सुनहि मुनि अपट है बानी, रामा रामा समझन परय बोध भ्रम सानी सिया रामा। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में हुआ था। शिवजी के गढ़ बहुत प्रसन्न हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण
वे उनकी बातें समझ में नहीं आती थीं, उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। रामा काहुन लखा सो चरित विशेषा, रामा रामा सो स्वरूप नपे कन्या देखा सिया रामा। रामा मरकट बदन भयंकर देही, रामा रामा देखत हृदय क्रोध भाते सिया रामा। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखकर ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब चली जनुराज मराल, देखत फिरहे महीप सब कर सरोज जयमाल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए और सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। रामा जह दिस बैठे नारद फूली, रामा रामा सो दिस तहन बिलो की भूली सिया रामा। रामा पुने पुने मुने उकसहे अकुलाही, रामा रामा देख दशा हर गन मुस्काही सिया रामा। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण बहुत मुस्कुराते हैं। रामा धरे नपुतन तय गए कृपाला, रामा राम कुंवर हर से मेलऊ जय माला सिया रामा। राम दुल्हन ले गए लक्ष निवासा, रामा राम नप समाज सब भयऊ निराशा सिया रामा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनिया को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। रामा मुने अति विकल मोह मत नाठी, रामा रामा मन गिर गए छूट जने गांठी सिया रामा। रामा तव हर गन बोले मुस्काई, रामा रामा निज मुख मुकर बिलो कहू जाई सिया रामा। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई, जिससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। रामा अस कहे दो भागे भय भारी, रामा रामा बदन दीखे मुनि बारे निहारी सिया रामा। रामा बेस बिलोक क्रोध अति बाड़ा, रामा रामा तिनय सराप दीने अति गाढ़ा सिया रामा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। होय निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसेऊ हमें सोले भूफल बहुर हसे मुनि को। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।